हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? हाँ, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर तक 11th क्लास में हमने जो टॉपिक ख़त्म किया था वो था एनिमल किंगडम का, और इसी के साथ हमारी पहली यूनिट जो क्लास 11th की है वो क्लासिफिकेशन वाली ख़त्म हो गई थी। अब हम लोग आज से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर के पहले कैथरीन इशू नाम की एक साइंटिस्ट थी, उनके बारे में काफ़ी सी बातें लिखी हुई हैं, तो उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। जब एनसीईआरटी पढ़ ही रहे हैं तो इससे नीट में पक्का एक क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ठीक, कैथरीन इशू जो है भैया ये यूक्रेन में पैदा हुई थी 1898 ईस्वी में। 1898 एडी में यूक्रेन में पैदा हुई थी। एनाटॉमिस्ट थी, प्लांट एनाटॉमिस्ट थी, और इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली 1931 में। कहाँ से? यूएसए से ली। इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की, कौन सी? डॉक्टर इशूज प्लांट एनाटॉमी 1954 में। इसके बाद एक और बहुत बेहतरीन बुक आई, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स बाई कैथरीन इशू, 1960 में आई। इसको वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, वेबस्टर का मतलब एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया है ये इसकी, प्लांट बायोलॉजी यानी बॉटनी की। इनको नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का अवार्ड मिला 1957 में। नेशनल मेडल ऑफ साइंस मिला कब? दिया किसने? नेशनल मेडल ऑफ साइंस किसने दिया? कहाँ मिलता है नेशनल मेडल ऑफ साइंस? यूएसए में मिलता है, और वहाँ के राष्ट्रपति देते हैं। तो इनको किसने दिया? इनको दिया जॉर्ज बुश ने। ये प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, तो इन्होंने जॉर्ज बुश ने दिया। ठीक, डाइट कब? इनकी डेथ कब हुई? 1997 में, एज थी 99 इनकी। ठीक, अच्छा, मॉर्फोलॉजी चैप्टर का नाम है, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी का अर्थ है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आप किसी को बाहर से देख करके बता पाएँ कि कैसा है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैंने ये हल्की हरे कलर की शर्ट पहनी है, मेरे हाथों में क्या कहते हैं अंगूठी पर पड़ी हुई है, मेरे हाथ में मार्कर है। ठीक, ये जो है ये आप एक्सटर्नल आउटफिट बता रहे हैं। ठीक, तो जो भी बता रहे हैं उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक, जनरली बात करें तो प्लांट में जो अंडरग्राउंड चीज़ है उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं, और जो ओवर द ग्राउंड है, अबव द ग्राउंड है, उसको शूट सिस्टम बोलते हैं। एक मिनट रुकिए ज़रा। अब बात करने वाले हैं हम लोग सबसे पहले रूट की। आज के दिन हम लोग केवल रूट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है आपका रूट, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। नई एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स जो टॉपिक था उसको हटा दिया गया है। तो रूट्स के बारे में जितनी भी चीज़ें आपको पढ़नी है वो यहाँ पर मैं आज बता दूंगा। और इसके बाद इस टॉपिक से एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर 3 नंबर का आ सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो कई आ सकते हैं, बहुत छोटे छोटे। तो सारे उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और शॉर्ट आंसर को भी मैंने कवर किया है इस वीडियो में। ठीक है, रूट की बात करें तो भैया पार्ट ऑफ द प्लांट विच डेवलप फ्रॉम रेडिकल। जब हमने भैया एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है क्लास 12th में, वीडियो पढ़ा है यूट्यूब पे, अगर आप जा करके देखें तो उसमें बताया है कि सीड की जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसके नीचे का पार्ट जो है, उसके सबसे नीचे पार्ट जो है वो रेडिकल होता है, और सबसे ऊपर का पार्ट जो है वो प्लूम्यूल होता है। तो प्लूम्यूल जो है वो शूट सिस्टम बनाता है, और रेडिकल जो है वो रूट सिस्टम बनाता है। तो रेडिकल से जो चीज़ बनती है उसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। अच्छा देखो, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल देखो, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस थी, मान लो ये 2 कॉटिलिडन्स थे, ये रेडिकल था, ये प्लूम्यूल था। इसके डायरेक्ट इलोंगेशन से जो रूट बनी, इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट कहते हैं। ठीक, और इसके बाद जो भी आ गई बाद में उनको लेटरल रूट्स कहते हैं। ठीक, प्राइमरी रूट एंड ब्रांचेस। ठीक, देखो इट्स अपेंडेजेस मेक लेटरल रूट्स। ठीक, जो बाद में आई वो लेटरल रूट्स। प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। इंपॉर्टेंट बात है भैया, टैप रूट सिस्टम। इसको मिटा दे, यहाँ पे भी दूसरी चीज़ें पढ़ाऊंगा। टैप रूट सिस्टम,
टैप रूट का मतलब क्या है, देखिए मेन एक्सिस जो है वो प्राइमरी रूट है, यानी रेडिकल से डायरेक्ट इलोंगेशन से बनी। इसके बाद ये जो देख रहे हैं आप बाकी सारी शाखाएं, ये लेटरल रूट्स हैं, ये दूसरी चीज़ है, लेकिन ये लेटरल रूट्स हैं। क्या है? लेटरल रूट्स। ये मेन वाली ये क्या है? प्राइमरी रूट है, बाकी सारी लेटरल रूट्स है। टैप रूट सिस्टम जो है ये किस में होता है? डाइकोटिलेडन्स में प्रेजेंट होता है। मस्टर्ड प्लांट का एग्जांपल एनसीईआरटी दे रही है, उसमें टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट है। अब इसके बाद फाइब्रस रूट की भी बात, डायग्राम ये देखा आपने, तो अब इसको भी देख ही लें। फाइब्रस रूट की बात करें, देखो मोनोकॉट्स में क्या होता है, मोनोकॉट्स में जो प्राइमरी रूट, देखो मोनोकॉट में भैया कॉटिलेडन तो एक ही होगा, एक कॉटिलेडन होगा, ठीक। अब ये जो यहाँ पर रेडिकल है और इसका जो दूसरा कॉटिलेडन है ऐसे एपीब्लास्ट के फॉर्म में छोटा सा संकुचित रहता है, ठीक। इस कॉटिलेडन को क्या कहते हैं? शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन, स्कुटेलम कहते हैं, ठीक। अब ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल डेवलप तो करेगी लेकिन बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी, कुछ समय के लिए ग्रो करेगी, उसके बाद डिजेनरेट हो जाएगी और यहीं से कई सारी ऐसे ऐसे रूट्स निकल आएंगी, ठीक। बंच ऑफ रूट्स निकल आएगा, टफ्ट ऑफ रूट्स निकल आएगा, ठीक। कहाँ से? बेस ऑफ स्टेम से, ठीक। इन मोनोकॉटिलेडन्स देखो कहीं प्राइमरी रूट तुमको दिख रही है, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय न्यूमेरस रूट्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, लाइन एज इट इज। याद रखना, इन मोनोकॉट्स प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय न्यूमेरस रूट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, ठीक। और इनको क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट्स कहते हैं, ठीक है भैया। रूट जो है भैया जो रेडिकल के अलावा किसी और चीज से डेवलप करें उनको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ध्यान दो, रूट्स डेवलप अदर फ्रॉम अदर देन रेडिकल, रूट डेवलप अदर देन रेडिकल, जो रेडिकल के, अब ये सेंटेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, अपनी कॉपी में जब लिखना तो बना लेना, रूट डेवलपिंग फ्रॉम अदर देन रेडिकल, रूट विच आर डेवलपिंग फ्रॉम अदर देन रेडिकल, किसी भी फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल, ठीक है। उनको क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री, ठीक। एग्जाम्पल ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री। बनियान ट्री की लटकती हुई शाखाएं, जटाएं देखी हैं आप लोगों ने, वो भैया रूट्स ही हैं, प्रॉप रूट्स बोलते हैं, प्रॉप रूट्स, ठीक। अब एग्जाम आपके कोर्स में नहीं बची हैं इसलिए हम पढ़ाएंगे नहीं, ठीक। अब देखो इतना खत्म करने के बाद एनसीईआरटी लिखती है क्या? फंक्शंस ऑफ रूट। क्या लिख रही है? फंक्शंस ऑफ रूट। रूट के फंक्शंस क्या हैं? रूट भैया वो इंग्लैंड वाला खिलाड़ी नहीं जो उसका भी काम है, जो वो वाला ये रूट नहीं है, ये रूट जड़ वाला रूट है, ठीक। इसका भी काम है एक ठो सेम काम करता है वो उस वाले रूट की तरह। और देखते हैं क्या करता है। देखो पहला तो देखो मेन काम जो जड़ का होता है एब्जॉर्प्शन करना, किसका? वाटर एंड मिनरल्स का। वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है मिट्टी से और पूरे पेड़ तक पहुंचाता है, ऊपरी हिस्से तक। दूसरा देखो भाई जी, जो रूट है, जो रूट टेस्ट क्रिकेट की इनिंग को एंकर करता है डिफेंस करके, तो भैया एंकरेज ये भी देती हैं, किसको? प्लांट्स को। वो भैया इंग्लैंड की इनिंग को एंकर करता है और ये एंकरेज किसको देती हैं? प्लांट को। ये किसको एंकर करती हैं? प्लांट को। जमीन से गाड़े रखती हैं, ऐसा ना हो कि हवा उड़ी और पेड़ उड़ गया, ठीक। हवा चली और पेड़ उड़ गया, ऐसा ना हो। स्टोरेज ऑफ फूड, कुछ ऐसी रूट्स भी हैं जो स्टोरेज का काम करती हैं, जैसे मूली खाते हो, गाजर खाते हो, ये सब रूट्स हैं, ठीक। और ये क्या है? इनमें फूड स्टोर्ड हो गया तभी ये फूल नहीं है। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ पीजीआर क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं इनको। उसकी सिंथेसिस भी कौन करते हैं? रूट्स कुछ करती हैं, ठीक। जैसे रूटिंग के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। अब रीजन्स ऑफ रूट की जब बात करेंगे तो रीजन्स ऑफ रूट में 3 रीजन होते हैं, ठीक। कौन कौन? ध्यान से देखो, कौन कौन रीजन्स? मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन और मैचुरेशन जोन। इधर देखो ये डायग्राम बना है, देखो ये जो थिम्बल लाइक, ध्यान देना, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, कैप लाइक नहीं, थिम्बल लाइक, कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रूट कैप। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, कैसा है? थिम्बल लाइक। स्पेलिंग ये है, एनसीईआरटी का टर्म है इसलिए भूलना नहीं। थिम्बल लाइक कैप स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं? और ये रूट की टिप पे प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? रूट कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट कैप बोलते हैं, ठीक। और फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप, फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप, ये जो जोन है इसको कहते हैं जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन।
मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जोन ऑफ मेरिस्टेम्स कहते हैं। अब देखो इनकी खास बात जानो भैया, ये लिखते चलना जो बातें हम बता रहे हैं। ये फ्यू मिलीमीटर वाली बात लिख लो, थिम्बल लाइक कैप स्ट्रक्चर, रूट कैप। अब इसको क्या कहते हैं? जोन ऑफ मेरिस्टेम कहते हैं। इनकी सेल्स जो हैं वो कैसी होती हैं? इनकी सेल्स जो होती हैं, इनकी सेल्स में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस कैसा होता है? देखो न्यूक्लियस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, ठीक। डेंस साइटोप्लाज्म होगा। कैसा होगा? लिखते जाना भैया सब लोग। डेंस साइटोप्लाज्म होगा। कैसा साइटोप्लाज्म होगा? डेंस साइटोप्लाज्म होगा, घना साइटोप्लाज्म होगा, खूब गाढ़ा गाढ़ा सा साइटोप्लाज्म होगा, ठीक। न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होगा, ठीक। और इनमें क्या होगी? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी, मतलब डिवाइड करने की क्षमता ज़्यादा होगी इन सेल्स में, ठीक। बाकी सेल्स की अपेक्षा इन सेल्स में ज़्यादा क्षमता होगी कि ये डिवाइड करें। अब इसके बाद इन सेल्स से थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो ये जो रीजन आता है, ये रीजन इसको बोलते हैं इलोंगेशन जोन। यहाँ वाली सेल जो डिवाइड करके क्या की? इलोंगेट कर गई यानी लंबी हो गई। और क्या करेंगी? ये रूट को लेंथ प्रोवाइड करेंगी। ध्यान देना, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। यहाँ की सेल डिवाइड करी और जब इस रीजन में पहुंची धीरे से ऊपर की तरफ, तो इलोंगेट कर दी और पूरी रूट को की लंबाई बढ़ा दी। क्या करी? इलोंगेट की और रूट की लंबाई बढ़ा दी, ठीक। तो ये कौन सा हो गया? इलोंगेशन जोन हो गया, ठीक। अब इसके बाद ऊपर पहुंचेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन जोन बोलते हैं। क्या? अब यही सेल जो इलोंगेटेड वाली सेल्स थी, ये इलोंगेटेड वाली सेल्स ऊपर पहुंची और क्या हुआ? मैच्योर हो गई, डिफरेंशिएटेड हो गई, डिफरेंशिएट कर लिया इन्होंने। और यहां से क्या किया? जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? मैच्योर सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड होने लायक सेल्स हैं तो इनको मेरिस्टेमेटिक जोन बोला। यहाँ वाली सेल इलोंगेट कर गई, इलोंगेशन जोन। यहाँ से ऊपर पहुंची तो मैच्योर हो गई, तो मैच्योरेशन जोन। अब भैया मैच्योरेशन जोन की एक खास बात है कि मैच्योरेशन जोन से ही मैच्योरेशन जोन से ही रूट हेयर्स निकलते हैं। कौन निकलते हैं? रूट हेयर्स निकलते हैं, ठीक। और इनका काम क्या है? वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। अब ये रूट हेयर मैच्योरेशन जोन से ही निकलेंगे। ध्यान देना, जितने में रूट हेयर देख रहे हो यही मैच्योरेशन जोन है। बाकी इसके नीचे वाला पार्ट जो है ना, ये इलोंगेशन जोन है। उसके नीचे जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, और सबसे नीचे पार्ट जो है थिम्बल लाइक कैप स्ट्रक्चर, क्या बोलते? रूट कैप, ठीक। आज की वीडियो में रूट के टॉपिक को खत्म कर दिया। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। इस वीडियो से कोई अगर वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाएं और इस चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करें। इसके सब्सक्राइबर अभी भी 110 120 ही हैं, तो भैया इसको थोड़ा प्रमोट करके ऊपर बढ़ाएं, हैं। तो इसके सब्सक्राइबर लगभग 500 1000 हो जाने चाहिए। इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ मैं, कोर्स भी कंप्लीट करके देने का वादा किया आपको, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।